आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। धर्म प्राण नगरी ललितपुर नगर क्षेत्र में विराजे आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के मंगल सानिध्य व आशीर्वाद से ललितपुर के इतिहास में श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में अभिनंदन भगवान स्वामी की छत्र छाया में आचार्य श्री विनम्र सागर जी के चरणों में श्रीमती राशि जैन, श्रीमती प्रीति जैन मोहिनी की ओर से सादर नमोस्तु, सादर नमन। दोस्तों, नव दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत ललितपुर शहर में निकली नव दीक्षार्थियों की बिनौली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में नव दीक्षार्थी बग्गियों पर सवार थे तो श्रद्धालु उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हुए उनका स्वागत सम्मान कर रहे थे। तो वहीं प्रातःकालीन दीक्षा दिवस के दिन नव दीक्षार्थियों की बिलौनी यात्रा शोभा यात्रा का नगर में भ्रमण हुआ। श्री अभिनंदनों क्षेत्र से इस बिलौनी यात्रा में नव दीक्षार्थी बग्गियों में सवार थे और साथ में विद्यासागर पाठशाला की नन्ही मुन्नी बालिकाएँ, तो वहीं सरस्वती माँ लक्ष्मी का स्वरूप धारण किए हुए श्रीमती राशि जैन एरा, श्रीमती प्रीति मोहिनी बग्गी में सवार थीं। ये आकर्षण और सुंदरता का और सौम्यता का प्रतीक ये चल शोभा यात्रा, जिसमें विद्यासागर पाठशाला की नन्ही मुन्नी बालिकाएँ अनेक गणवेशों में सुसज्जित वस्त्रों में परिधानों में सजी हुई चल रही थीं और यह शोभा यात्रा पहुंची विशाल पंडाल में, जहां पर आचार्य श्री विनम्र सागर जी नव दीक्षार्थियों को दीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे। राजमंत्री मनोहर लाल जी पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, सभी का सम्मान सकल जैन समाज ने बहुमान स्मृति चिन्ह साल से किया। इस अवसर पर कामरेड जिनेन्द्र जैन, नीरज जैन, मनोज जैन की ओर से आचार्य विनम्र सागर के श्री चरणों में नमन नमोस्तु। ललितपुर नगर क्षेत्र का श्री 1008 अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र साक्षी बना, इतिहास के आईने में सुनहरे पन्नों पर लिखने योग्य बना। आचार्य श्री विनम्र सागर जी जो भक्तांबर वाले बाबा कहलाते हैं, जिनके उच्चारण के अंतर्गत उन्हें उच्चारणाचार्य कहते हैं, उनके मंगल आशीर्वाद और सानिध्य में 2 दीक्षाओं का यह आयोजन पावन धरा श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर सौभाग्य मिला। दिगंबर जैन पंचायत समिति को, सकल जैन समाज को हजारों की संख्या में जो यह दृश्य देखते बनता था, जिसमें 2 नव दीक्षार्थियों की दीक्षा हुई, अलग दीक्षा एवं क्षुल्लक दीक्षा। आचार्य विनम्र सागर वह आचार्य हैं जिन्होंने विगत कई वर्ष पूर्व इसी ललितपुर की पावन धरा पर तुवन मंदिर प्रांगण में मुनि दीक्षा धारण की थी। आचार्य श्री विराग सागर ने उन्हें दीक्षा दी थी। आज वही आचार्य पद पर सुशोभित होकर 2 नव दीक्षार्थियों को दीक्षा देने जा रहे हैं। नव दीक्षार्थी पवन भैया, सुकमाल भैया जो नव दीक्षार्थी हैं, जिन्हें मुनि श्री विनम्र सागर जी, आचार्य श्री विनम्र सागर जी दीक्षा देंगे। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में, जहां पर आचार्य विनम्र सागर ने नव दीक्षार्थियों के प्रति और ललितपुर के प्रति क्या कहा, सुनिएगा। शब्द महामंत्र हुआ करते हैं, इनके हर शब्द महामंत्र हुआ करते हैं, इनकी चर्या में आगम के तंत्र हुआ करते हैं। आज महावीर नहीं है हमारे बीच, इसका हमें कोई गम नहीं। आज महावीर नहीं है हमारे बीच, इसका हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हमारे महावीर तो चलते फिरते इन जैसे दिगंबर संत हुआ करते हैं। हमारे महावीर दीक्षार्थियों की दीक्षा के विषय में अब आपके ऊपर निर्णय है, तो जगह देंगे। श्री अभिनंदन गुरुदेव की अहिंसा वही जैन धर्म की।
से ब्रह्म बनाते रहे। कभी हम दूर हुए तो भले ही ना आ पाए, जैसे ही नजदीक आए तो फिर साथ में आ गए। पथरिया लाख प्रयास कर लो, साल नकली नहीं आई है। अब बुजुर्ग है, किसी का सोच हो या ना हो, स्ट्रॉन्ग चर्या नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी मालूम है अगर समाधि होगी तो बुजुर्गों की होगी, जवान साधुओं की नहीं होगी। और समाधि के लायक साधु संघ में होंगे तो हमारे संघ के सारे लोग समाधि का अनुभव कर सकेंगे। और 32 साल में 125 समाधि और लगभग 150 के लगभग अभी दीक्षार्थी हैं, और 125 होने में जाएंगे, होंगे 300 तो यही है। और फिर उपसंघ के मिलाइए, वे 200 से ऊपर हैं। पूर्व में लगभग 24 या 25 दीक्षाएं उपसंघों के द्वारा हुई थी। इस बार भी 24 या 25 दीक्षाएं हुई हैं उपसंघों के द्वारा। विवेकानंद जी के पास 7 नव दीक्षार्थी पवन भैया ने हजारों जन समुदाय के समक्ष सभी से क्षमा याचना की, गुरुदेव से क्षमा याचना की और दीक्षा लेने का निवेदन किया। सुनिएगा पवन भैया के विचार। श्रृंखला में हमारे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। परिवारी जनों से, पुत्रों से, बहुओं से, और आपकी धर्मपत्नी है क्या, उनसे भी क्षमा याचना करते हैं। हमारी पत्नी से क्षमा याचना करते हैं। रिश्तेदारों से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा चाहते हैं। जो बदनामी करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ, उसके बाद सारा कार्यभार इनके पुत्र पर आ जाता है। इस अवसर पर ब्रह्मचारी सुकमाल भैया ने अपने परिजनों को अपना कार्यभार सौंपा और बैराग की ओर धारण करने के लिए आचार्य विनम्र सागर से निवेदन किया। तो वहीं पवन भैया और सुकमाल भैया ने अपने गृहस्थ अवस्था के परिजनों को अपना कार्यभार सौंपकर समस्त चीज़ों का त्याग करके उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सांसारिक जीवन में देव गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और इस समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और आचार्य विनम्र सागर के चरणों में दीक्षा लेने का निवेदन किया। तो वहीं आचार्य श्री विनम्र सागर जी ने उनके परिजनों से एवं सकल जैन समाज ललितपुर से, पदाधिकारियों से, उपस्थित जन समुदाय से, अपने संघ के साधुओं से, आर्का माताओं से, सभी से सहमति और अनुमति लेकर नव दीक्षार्थियों को दीक्षा देने का मन बनाया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों की इस विशेष रिपोर्ट में झलकियों में मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर नगर क्षेत्र का यह श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र साक्षी बना और सकल जैन समाज को मिला सौभाग्य नव दीक्षार्थियों की दीक्षा कराने का और इस महोत्सव को देखने का। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों की इस विशेष झलकियों में रिपोर्ट के संग। सभी लोग हाथ जोड़ करके अनुमोदन करें। वो कह रहे हैं बिल्कुल जल्दी दो, कभी दूसरा टाइम नहीं हो रहा है। इनको दीक्षा दी जाए कि नहीं? अभी उठाए रखें, मेरे शंकर भैया तुम्हारा फोटो खींच रहे हैं और ये पता करेंगे किन ने हाथ उठाया था, क्यों उठा रहे हैं। अंकल जी मंत्री थे,
अब अध्यक्ष आज से भी, लेकिन आज भी किसी न किसी कार्य में कार्यरत रहे। इनकी देखिए एक बार चुनगी सबसे आगे रहे थे और यहाँ ठाकुर मात में भी बहुत आगे रहे हैं। ये भी पहले थे, बिल्कुल सही बात है। और शुरू हुआ आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के एवं आचार्य श्री के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ नव दीक्षार्थियों के संस्कार, कैसलुंचन और जल शुद्धि अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं दीक्षार्थियों के प्रति, सभी आचार्य श्री विनम्र सागर जी ने विधि विधान से पूरे संस्कारों के साथ उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ संस्कारित किया। इसमें प्रतिष्ठाचार्य पवन कुमार जी दीवान जिनका सहयोग रहा, ब्रह्मचारी का सहयोग रहा, और आचार्य श्री विनम्र सागर जी नव दीक्षार्थियों को संस्कार करते हुए और संस्कारित करते हुए सभी नव दीक्षार्थी हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठे नव दीक्षार्थी पवन भैया, सुकुमार भैया, दोनों दीक्षार्थियों ने आचार्य श्री के प्रत्येक मंत्र को सुनकर आत्मसात किया और संस्कारित होते हुए मन में देवदास गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को मजबूत किया। देखिएगा चुनिंदा खबरों की इस विशेष रिपोर्ट में दीक्षा महोत्सव। श्री विनम्र सागर जी महाराज, विनम्र सागर श्री विनम्र सागर जी महाराज की सरस्वती गच्छे नंदी संगत्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्य जाता तक शिष्या श्री महावीर गिरियाचार्य जाता तक शिष्या श्री विमल सागर आचार्य जाता तक शिष्या श्री विराट सागर आचार्य जाता तक शिष्या अहम विनम्र सागर आचार्य जाता जम्मू वृक्षोपलक्षे जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे ललितपुर नाम नगरे 1008 श्री अभिनंदनोदय तीर्थे अतवीर निर्माण संवत 2550 विक्रम संवत 2080 मासोत्तमाते कार्तिक माते शुक्लम पक्षे चतुर्दश्याम अपराह्ने काले शुक्ल श्री विश्व गुण सागर जी विश्व गुण सागर जी श्री 105 विश्व गुण सागर जी बोली परम पूज्य आचार्य। इस तरह से दीक्षा जो हाथ में उनके व्रतों का द्रव्य है वो अपना द्रव्य माता की मार्गी बोलते हैं। ये बालपुर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव दीक्षा के संस्कार हुए आचार्य विनम्र सागर द्वारा और एलक एवं क्षुल्लक दीक्षा के नामकरण हुआ। नवीन पिछिका भेंट करने का सौभाग्य राजेंद्र कुमार राजू जड़ी बूटी परिवार को नवीन पिछिका देने का सौभाग्य मिला नवीन दीक्षार्थियों के लिए। और नवीन पिछिका आचार्य विनम्र सागर जी ने एलक श्री को एवं क्षुल्लक श्री को दी जो नव दीक्षार्थी हैं, कमंडल भेंट किया। और इसी के साथ उक्त संयम के उपकरण प्राप्त करने वाले नव दीक्षार्थियों ने आचार्य श्री को नमोस्तु किया और नमोस्तु करके उनका आशीर्वाद लिया। आप देख रहे हैं नव दीक्षा महोत्सव जो ललितपुर के अभिनंदनवती क्षेत्र में आचार्य विनम्र सागर जी के सानिध्य में हुआ। पावन वर्षा योग की यह विशेष उपलब्धि ललितपुर सकल जैन समाज को आचार्य विनम्र सागर जी ने दी। सकल जैन समाज एवं चुनिंदा खबर के एमडी रवि जैन चुनगी उनके चरणों में सत नमन करते हैं। नव दीक्षार्थियों को शास्त्र भेंट करते हुए हमारे आचार्य श्री आशीर्वाद मुद्रा में। तो वहीं आपको इस खबर के अंतर्गत क्या आपकी राय है, कृपया चुनिंदा खबर के कमेंट लाइक में लिखें। उक्त दीक्षा महोत्सव पर डॉक्टर अजय कुमार जैन बीना प्रवासी, विशाल जैन मोनू माँ भांजा परिवार की ओर से आचार्य विनम्र सागर जी के चरणों में नमन। वार्षिक विमान उत्सव महोत्सव की सत अभिनंदन बधाइयाँ। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी।